नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है, अगर मेष लग्न हो और मेष लग्न में सूर्य नीच राशि में जाकर बैठे हुए हों तो क्या प्रभाव देंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। एक नंबर से लग्न हाउस के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, इसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं। और यहीं से जो है कि पहला भाव शुरू होता है। ये पहला भाव हुआ जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ, ये दूसरा भाव है। इसको काल पुरुष की कुंडली भी कह सकते हैं। हमेशा पहला भाव यही होगा जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, और वहाँ पर 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच कुछ भी लिखा हो सकता है। इस लग्न चार्ट के अंदर, इसी लग्न चार्ट की बात हो रही है। ये मेष लग्न का चार्ट है, क्योंकि पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है और पहली जो राशि है वो मेष राशि है, इसलिए माना जाएगा कि यह मेष लग्न का चार्ट है। अब मेष लग्न के चार्ट के अंदर सूर्य जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर बैठे हुए सूर्य, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है वहां पर बैठे हुए सूर्य हमेशा ही तुला राशि में जब जाकर बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं। और इस लग्न चार्ट के अंदर जहां पर जाकर सूर्य बैठे हैं वो सप्तम हाउस है। सप्तम हाउस जीवन साथी का हाउस होता है, सप्तम हाउस पार्टनरशिप का हाउस होता है। तो इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य नीच राशि में बैठकर क्या प्रभाव देंगे, इसको समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि सूर्य की जिम्मेदारी इस लग्न चार्ट के अंदर किस घर की है। पंचम हाउस के अंदर जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ, ये पंचम हाउस है। पंचम हाउस के स्वामी ग्रह सूर्य हैं। इस नाते पंचम हाउस से संबंधित जो मिलने वाले फल हैं उसकी जिम्मेदारी सूर्य को दी गई है। अब सूर्य की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि पंचम हाउस से जातक को किस तरह का फल मिलने वाला है। पंचम हाउस संतान का हाउस है। पंचम हाउस जातक के शिक्षा का भाव है। अगर शिक्षा के भाव का स्वामी ग्रह नीच राशि में जाकर सप्तम हाउस में जाकर बैठ जाए तो इसका पहला परिणाम यह होगा कि पंचम हाउस से जो मिलने वाले फल हैं वो बहुत ही नकारात्मक होंगे। और साथ में उस स्वामी, जो पंचम हाउस के स्वामी ग्रह जिस घर के अंदर जाकर बैठे हैं उस घर से संबंधित भी जो परिणाम मिलेंगे वो भी नकारात्मक मिलेंगे। सप्तम हाउस के अंदर सूर्य बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। अब लग्न को देख रहे हैं तो सूर्य, इस लग्न चार्ट के अंदर जो लग्नेश है मंगल है, और मंगल के सूर्य जो है मित्र है। सूर्य लग्न को देख करके व्यक्ति जातक के अंदर पराक्रम को तो बढ़ा देंगे, उसके व्यक्तित्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो जातक खुद पराक्रमी होगा, उसके लग्न की स्थिति को मजबूत करेंगे, उसके खुद के व्यक्तित्व को मजबूत जरूर करेंगे, उसके अंदर एक विशेष वक्तव्य करने की क्षमता भी देंगे। साथ में समाज में उसको एक मान सम्मान भी देने का काम करेंगे, लेकिन वो मान सम्मान के चक्कर में कहीं ना कहीं उसको अपमान भी झेलना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। इसके कारण क्या है? क्योंकि सूर्य जो है शोहरत के कारक है, सूर्य नाम के कारक है, सूर्य फेम के कारक है, सूर्य वक्तव्य के कारक है। तो उसके वक्तव्य से लोग प्रभावित होने के बजाय नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। लोग उसको जानेंगे तो जरूर, लेकिन नकारात्मक रूप से जानेंगे। ऐसी स्थिति बना देते हैं सूर्य जब सप्तम हाउस के अंदर बैठते हैं। साथ में सप्तम हाउस जीवन साथी का भाव है। तो उस जातक का जो जीवन साथी होंगी वो उनकी जो शिक्षा का स्थिति होगा वो भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो जो सप्तम हाउस है वो खराब हो गया है सूर्य के बैठने के कारण। और इसके परिणाम स्वरूप जो जातक के जो जीवन साथी होंगी वो खुद भी एग्रेसिव होंगी, और उस जातक के जीवन में जीवन साथी के आने के बाद में उनके घर के अंदर थोड़ी सी जो है कि कलह की स्थिति जरूर सूर्य पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में बैठते हैं तो, लेकिन निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हर चीज का उपाय है। सूर्य को संतुष्ट करने की कोशिश जरूर करना चाहिए किसी भी जातक को, अगर सूर्य ऐसी स्थिति में जाकर बैठे हुए तो। साथ में ऐसे जातक को एक खास
मैं आपको वर्जित करता हूं इस बात के लिए कि ऐसे जातक को कभी भी पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो फलित नहीं होगा। क्योंकि सूर्य जो है सप्तम हाउस के अंदर ही जो पार्टनरशिप का घर है उसको खराब कर चुके हैं, वो अपनी नीच राशि में जाकर बैठकर। दूसरा आपको इसका परिणाम ये होगा कि पंचम हाउस से जो फल मिलेंगे जातक को वो नकारात्मक मिलेंगे। पंचम हाउस संतान का हाउस है, तो मतलब जातक को जीवन में संतान से वो सुख हासिल नहीं होगा। वो जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब जो भी एक संतान से जो भी एक उम्मीद होती है, एक माता पिता को, एक पिता को अपने संतान से जो उम्मीद होती है, उस उम्मीद पर उनके बच्चे खरे नहीं उतरेंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। साथ में जातक खुद भी अपनी पूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा। जातक की खुद की जो शिक्षा की स्थिति होगी वो बहुत ही कमजोर होगी। साथ में जातक का जो है संतान से, जो मैं आपको बता दूं कि संतान से जो उसको सुख मिलना चाहिए वो संतान से तो सुख तो मिलेगा नहीं, साथ में जातक के जो संतान की शिक्षा होगी वो भी कहीं ना कहीं पूरा करने में उनको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ये सारे प्रभाव आपको सूर्य का नीच राशि में बैठने की वजह से देखने को मिलेगा। ऐसे जातक को सूर्य को खुश करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। किसी भी जातक को अगर ऐसी स्थिति में सूर्य जाकर बैठे हुए तो उसे हमेशा ही गायत्री मंत्र का जाप 111 माला डेली करना चाहिए, या फिर अगर 11 माला नहीं कर सकते तो उनको जरूर 1 माला जरूर करना चाहिए, और हो सके तो सूर्य को जल जरूर दें ऐसी स्थिति में। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।